हम सपने तो बहुत देखते हैं कि इंडिया सुपर पावर बनेगा, ठीक है। न्यूज़ में देखते हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज में देखते हैं कि हाँ भाई इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक है। बट चलो आखिरकार आज इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार इंडिया को अगर सुपर पावर बनना है तो क्या क्या चीज़ें हमको करनी होंगी, एंड ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया का फ्यूचर 2050 में आखिरकार कैसा होगा। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। दुनिया का सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस, अमेज़न का मालिक, ये कह रहा है एक इंटरव्यू में अपने रिसेंटली कि 21st सेंचुरी एक इंडियन सेंचुरी होने वाली है। I predict that the 21st century is going to be the Indian century. अब अगर वो कह रहा है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के कह रहा होगा, राइट। चलो उसने जो कहा वो क्यों कहा, अब मैं इसको फर्दर ब्रेक थ्रू करूंगा फर्दर वीडियो में। देखो इंडिया जैसा कंट्री की ना स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑलमोस्ट एक चीज है, पता है क्या है वो है इंडिया की पॉपुलेशन। अब इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एक्चुअली में इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इंडिया की पॉपुलेशन एक्चुअली में इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। सोचो क्यों। देखो टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और ई कॉमर्स सबसे बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है आने वाले टाइम में। एंड सिंस इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि ई कॉमर्स हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, इस इंडस्ट्री का बढ़ना का इंडिया का स्कोप बहुत ज़्यादा है। ये सारी इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी हैं। हेल्थ केयर में आप कहीं भी कुछ भी ले लो यार, फार्मास्यूटिकल ले लो या फिर कोई भी ट्रीटमेंट ले लो। मेडिकल इंडस्ट्रीज का टर्नओवर एज अ बिजनेस अगर तुम देखोगे ना, अनफॉर्चुनेटली ये बिजनेस है बट स्टिल ये इंडियन इकोनॉमी में ये बिजनेस ऐड करता है। दैट्स वाई इसको हमको एज अ बिजनेस लेना पड़ेगा। तो इसका कितना ज़्यादा टर्नओवर बैठता है ये तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। इसके अलावा अगर टेक्नोलॉजी लेते हैं हम लोग, तो टेक्नोलॉजी यार तुम जानते हो, हम इंडियंस टेक्नोलॉजी से, या बताओ सिर्फ इंडियंस ही क्यों, दुनिया भर के लोग टेक्नोलॉजी से एकदम इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं कि विदाउट टेक्नोलॉजी अब लाइफ इमेजिन कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर टेक्नोलॉजी हटा दी जाए ना तो आप वापस स्टोन एज जैसा फील करने लगोगे। एंड रही बात ई कॉमर्स की, यार ट्रेंड इतना बदल रहा है ना कि अब लोग बाहर जाके सामान खरीदना पसंद ही नहीं करेंगे। एंड सिंस इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री का स्कोप तो बहुत ही ज़्यादा है। इनफैक्ट 2026 तक एक मैं लिंक दे दूंगा, उन्होंने एक बॉडी है ये, उन्होंने ये सर्वे किया है 2026 तक इंडिया की ई कॉमर्स मार्केट की जो टर्नओवर है वो ऑलमोस्ट $200 बिलियन हैं। अब इसको अगर तुम रुपीस में कन्वर्ट करोगे ना तो इसको तुम अमाउंट ऑफ जीरोस जरा कैलकुलेट कर लेना, बिकॉज इतनी ज़्यादा जीरोस ना मे बी शायद स्क्रीन में फिट ना हो। अगेन ये जो सर्वे है ये बेसिकली इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, आपकी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, आपकी माइक्रोबायोलॉजी इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनका ग्रोथ ऑलमोस्ट रोक पाना इम्पॉसिबल है। अब इन सब चीज़ों का जो एप्लीकेशन आने वाले टाइम में हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो रोल प्ले होने वाला है ना वो ऑलमोस्ट इररिप्लेसेबल है, ठीक है। इससे कितनी सारी दवाइयाँ बन सकती हैं, कितने सारे एप्लीकेशंस हैं यार, मैं बोलूँगा तो और ज़्यादा वीडियोस बनानी पड़ जाएंगी, बट स्टिल मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा गहराई को समझो। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये तो देखो एक तरफ इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ावा देंगी, बट ऑन दी अदर हैंड कुछ जॉब्स खा भी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम मान लो सीएस की जो जॉब होती है, नॉर्मल जो ऑडिटिंग की जो जॉब होती है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकदम से टेक ओवर कर देगी ईजिली। नॉर्मल आपकी जो बैंकर की जॉब होती है वो एकदम ऑब्सोलीट होने वाली है। इसी तरह से आप ये भी ध्यान दो, जैसे टेस्ला जो कि यूएस की एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जो कि इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल्स बना रही है, तो सिमिलरली उस इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल्स में भी हम ड्राइवरलेस कार्स के ऊपर बढ़ावा और दे रहे हैं,
तो अगर आप बात करो कि 2050 तक, तो जितने भी कैब ड्राइवर्स हैं मे बी उनकी जॉब जा सकती है। मैं मूवीज़ की तरह मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि 2050 तक कारें उड़ने लगेंगी। मैं मना भी नहीं करना चाह रहा हूँ बिकॉज टेक्नोलॉजी का कुछ भरोसा नहीं है, बट स्टिल आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि आज के टाइम में जो जॉब्स जो ख़त्म होती जा रही है ना, आपको वो चेंज, वो पैटर्न अपनाना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी ट्रेंड किस तरफ जा रहा है एंड अपना करियर, अपने आने वाले जनरेशन का करियर, उनका फ्यूचर उस हिसाब से बिल्ड करना पड़ेगा। अगर इसमें से भी सबसे ज़्यादा जानबूझ के मैं टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाह रहा हूँ बिकॉज इंडिया में स्पेशली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टैलेंट पूल बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट नेक्स्ट सिलिकॉन वैली इंडिया के बेंगलोर सिटी में ही होने वाली है, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। बट पॉइंट इज कि ये एकदम सही भी हो सकता है बिकॉज इंडिया के जितने भी आपके टैलेंटेड लोग हैं, ठीक है, वो बाहर की कंपनीज में जाके लाइक यूएस वगैरह में जाके वो सब टॉप की पोजीशन ले लेते हैं। अब जितने भी सीईओज ले लो, फाउंडर्स ले लो, वीपीज ले लो, वो इंडिया में पढ़ के या फिर इंडिया में थोड़ा बहुत पढ़ाई करके बाहर पढ़ाई करने जाते हैं एंड वहीं पे जॉब ले लेते हैं एंड वहाँ पे उनका सक्सेसफुल करियर बन जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट देने वाली बात ये है, यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि हम आखिरकार इस ब्रेन ड्रेन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों है कि इंडिया का जो टैलेंट पूल है वो बाहर जाके अपना करियर बनाना चाह रहा है, लाइक उसको बाहर की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हमको ये फोकस करना पड़ेगा कि जो बाहर की चीज़ उसको इतनी अच्छी लगती है वैसा ही अच्छा एनवायरनमेंट हम इंडिया में क्रिएट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और अगर करना है तो क्या चीज़ों के थ्रू होगा, ये हम सबको कलेक्टिवली सोचना होगा। सिर्फ सरकार के भरोसे बैठे रहने से नहीं होगा। एक चीज़ यार मेरे को देख के ना बहुत ख़राब भी लगता है, पता है क्या, हम लोग स्पेशली जो यूथ है ना वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे तो ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। अरे भाई इतना एक बात बताओ, गवर्नमेंट को इतने ज़्यादा जॉब की ज़रूरत है ही नहीं, इतने ज़्यादा एप्लीकेंट्स की ज़रूरत है ही नहीं यार। नंबर ऑफ कुछ 100 सीट्स हैं, उसमें करोड़ों लोग अप्लाई किए जा रहे हैं जस्ट बिकॉज उनको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उनको एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए। इसी रीज़न की वजह से आपके पास मैक्सिमम लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, ठीक है, वो हर चीज़ अपने हिसाब से कर नहीं पाते हैं, वो अपने अंदर का टैलेंट नहीं ढूंढ पाते हैं। तो इसलिए मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है यार कि अपने ना ऑप्शंस एक्सप्लोर करना सीखो यार। तुम्हें नहीं पता कि आखिरकार जब अगर तुमने एक्सप्लोर नहीं किया है तो तुम किस चीज़ में तुम्हारा टैलेंट है, तुम किस चीज़ में अच्छा कर सकते हो, अपने बारे में अच्छा कर सकते हो और देश के बारे में अच्छा कर सकते हो, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। एंड यार मैं एक माइंडसेट के बारे में भी बात करना चाहूँगा। ये हम सब लोगों ने बहुत ऑब्जर्व किया है और एक फैक्ट बताता हूँ कि इंडिया की अगर इकॉनमी बढ़नी है ना तो वो हमेशा बिजनेस अगर अच्छा होगा ना तभी इकॉनमी बढ़ेगी। इंडिया में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो टैक्स आता है ना वो बिजनेसेस की वजह से ही आता है, ठीक है। तो बट मैं एक चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ कि बहुत ज़्यादा होता है ऐसा कि अगर कोई भी अगर कुछ नया काम करने जा रहा होता है या कुछ नया बिजनेस शुरू करने जा रहा होता है, वो ऊपर उठता नहीं कि उसको 10 लोग नीचे खींचने के लिए पहले आ जाते हैं। हम दूसरों को भी बढ़ने नहीं देने देते, ना हम खुद बढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों है, ये सोचने वाली बात है। इनफैक्ट मेंटालिटी ये होनी चाहिए कि हाँ भाई तुम भी आगे बढ़ो और मैं भी आगे बढ़ता हूँ। सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड कहने में कितना अच्छा लगता है बट करना इतना आसान नहीं है। करना हम सबको ही है, कलेक्टिवली है। अगर इंडिया को सुपर पावर बनाना है ना तो जिन इंडस्ट्रीज़ का मैंने नाम लिया है अभी, उन इंडस्ट्रीज़ में मैं अपने फ्यूचर जनरेशन को और इस जनरेशन जो नई है अभी जो अपना करियर बना रही है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब फील्ड में ना अपना करियर बनाना शुरू करो। दूसरी चीज़ ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ अपने स्कूल और अपने कॉलेज के एजुकेशन पे डिपेंडेंट मत रहो। स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन बहुत ही कम नॉलेज देता है आपको लाइफ में एक्चुअली सक्सेसफुल बनने के लिए। तो जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अक्टूबर 14, 2020, तो लेट्स सी मैं 2050 में ये सेम वीडियो को एक बार गो थ्रू करूँगा। मैं देखूँगा क्या ये प्रेडिक्शन एक्चुअली में काम आई है कि नहीं आई है। मैं एक्चुअली में ये चीज़ करने वाला हूँ एंड मैं अपने आप से कहूँगा ये चीज़ कि श्रेयांश, अगर तुम ये वीडियो 2050 में देख रहे हो ना तो इस वीडियो में वापस जाके देखना और क्या ये चीज़ सक्सेसफुल हुई है कि नहीं हुई है, ये मैं सबसे बोलना चाहूँगा। ये मैं सबसे और भी बोलना चाहूँगा कि हम सब के हाथों ही है इंडिया को एक सुपर पावर
टेक्नोलॉजी बनाना। आई होप ये वीडियो सबको पसंद आया होगा। ऐसे और भी कूल और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। टिल देन, बाय बाय।